फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने पढ़ा है, वो नंबर जो वन की टेबल में, खुद की टेबल में एंड एनी अदर नंबर के टेबल में आते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम ले लेते हैं 6 एक नंबर है एंड 10 इज ऑल्सो अ नंबर। अगर हम इनके फैक्टर्स निकालें तो 6 का फैक्टर हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 10 का फैक्टर होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब है ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, बिकॉज ये खुद की टेबल में, वन की टेबल में एंड और भी नंबर की टेबल में आते हैं। सो 6 और 10 जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब बात करें इनके फैक्टर्स की, जब हम इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं 2, 3, 2, 5 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है, बिकॉज प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में या वन की टेबल में ही आते हैं। सो अगर हम कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो वो प्राइम के प्रोडक्ट के बराबर आते हैं। प्राइम के प्रोडक्ट हो गए ये दोनों, इनके बराबर हमारे कंपोजिट नंबर के आ रहे हैं। सो यही स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सारे कंपोजिट नंबर जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आते हैं। आगे थ्योरम बोलती है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन हमारे पास निकला वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब है 6 का फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3। अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है या 3 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फैक्टराइजेशन 6 का नहीं हो सकता है, मतलब यूनिक होगा, एक जैसा ही होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब हमें ये नहीं देखना है कि किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर हो रहा है। इट मीन्स ऑर्डर जो है उनका डिफरेंस हो सकता है। कैसे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। उसी तरीके से हम 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स इनका ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो सकता है, बट ये यूनिक होंगे और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे। सो ये हमारी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है दैट कंपोजिट नंबर जो होंगे वो उनके फैक्टर्स जो होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आएंगे और यूनिक होंगे एंड वो जो है उनके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।